नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन हाउसकीपिंग पर्सनल या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ एन हाउसकीपिंग स्टाफ, जिसे हम ट्रेड्स ऑफ द हाउसकीपिंग भी बोलते हैं या फिर हाउसकीपिंग स्टाफ भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब है कि एक अच्छा हाउसकीपर बनने के लिए या फिर अगर एक अच्छा हाउसकीपर बनने की प्रेरणा रखने के लिए आप में इन क्वालिटीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है आपके एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर या फिर असिस्टेंट मैनेजर्स के द्वारा, और आप इसको अपने रिज्यूमे में भी मेंशन करना ना भूलिए। तो एक बहुत ही डिटेल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका फिजिकल फिटनेस। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि एक रूम अटेंडेंट को कम से कम दिन में 15 से 16, कहीं कहीं 19 से 20 रूम भी बनाने पड़ते हैं, डिपेंड अपॉन होटल टू होटल और कितना वर्कलोड है उस पर्टिकुलर डे के अंदर। और एक हाउसकीपर हर 7 से 10 सेकंड में अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो एक फिजिकली फिट होना, पूरे फ्लोर्स में घूमना, फ्लोर राउंड लेना, पब्लिक एरिया राउंड लेना, फ्रंट ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द हाउस, कंटिन्यूसली राउंड्स लेना, टीम को गाइड करना, जिसकी वजह से एक फिजिकल फिटनेस होता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपकी सिलेक्शन के ऊपर और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, बीइंग एन हाउसकीपर आपको फिजिकली फिट होना ही पड़ेगा। फिर आता है आपका पर्सनल हाइजीन। बीइंग एन हाउसकीपिंग स्टाफ, हाउसकीपर, हम दूसरी चीज़ को तभी क्लीन रख पाएंगे जब हम खुद क्लीन हैं, हमने खुद की हाइजीन को मेंटेन कर रखा है। तभी हम अपने टीम मेंबर्स को, दूसरे कॉलीग्स को हम बोल सकते हैं कि भाई ये भी ठीक करना है, ये भी क्लीन करना है, ऐसे ग्रूमिंग को मेंटेन करना है। सो आपका पर्सनल हाइजीन बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वालिटी की, जो है आई फॉर डिटेल। ये जो क्वालिटी है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है, ऐसा बोला जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जब एक हाउसकीपर चलता है तो उसको नीचे नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है, उसको उसके आसपास जो भी एरियाज़ हैं, जो दीवार हैं, कॉर्नर्स हैं, ऐसा उनको वो सब पॉइंट में रख के, ध्यान में रख के और फिर चलना है, ताकि कोई भी माइन्यूट डिटेल है वो उसके नोटिस में आ सके और वो उस पार्ट का अगर मेंटेनेंस है तो वो करवाए, क्लीननेस है तो वो करवाए, या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाना है तो उस पर ध्यान दे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्किल है जो हर एक अच्छे हाउसकीपर में होनी ही चाहिए, जो है अपनी आई फॉर डिटेल। नेक्स्ट है हमारा अडॉप्टिबिलिटी। अडॉप्टिबिलिटी का मतलब है किसी भी चीज़ में ढलना। एक हाउसकीपर के लिए ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप कभी फ्लोर पे हो सकते हैं, कभी आप पब्लिक एरिया में काम कर सकते हैं, कभी आप लॉन्ड्री में, यूनिफॉर्म रूम में, कभी आप में अगर गार्डनर नहीं आया है तो आपको उसका काम मिल सकता है, फ्लावरिस्ट का आपको कभी काम मिल सकता है या उसको असिस्ट करने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो बैक एरिया का काम हो सकता है, फ्रंट एरिया का काम हो सकता है, कोई अलग ही एक काम हो सकता है, आपको डेस्क पे बिठाया जा सकता है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो यह एक बहुत ही एक अलग अलग इन्वायरमेंट में काम करने में आपको एक अडॉप्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि यही जो एक स्किल है, आई फॉर डिटेल हो गया, अडॉप्टेबिलिटी हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है किसी भी हाउसकीपर के लिए, जिसमें आपको एक इंटेंस प्रेशर में डाला जाता है, देखा जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट में, इस सब डिपार्टमेंट में आपकी कितनी नॉलेज है, आप कैसे काम कर सकते हैं, क्या आप अडॉप्टेबल हैं या नहीं हैं, आपको डिफरेंट लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप एक अच्छे सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बनना चाहते हैं। तो याद रखिए, अडॉप्टेबिलिटी और आई फॉर डिटेल, टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ एन हाउसकीपर। वो ऐसा बोला जाता है ना कि जो हाउसकीपर ऑनेस्ट नहीं वो हाउसकीपर ही नहीं। तो जो एक ऐसे ऑनेस्टी हो गया, तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस हाउसकीपिंग में, एक हाउसकीपर में हमेशा होने चाहिए, क्योंकि हम जो डील करते हैं वो गेस्ट के, जब हम रूम्स में जाते हैं तो उनकी बिलोंगिंग्स होती हैं वैल्यूएबल, उनके वॉलेट, वॉचेस, पैसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत वैल्यूएबल होती हैं। आपने देखा होगा कि पब्लिक एरिया में या फिर रूम्स में चेकलिस्ट होता है। जो रूम्स होता है उसमें सेक्शन बुक होता है जहाँ पे रूम अटेंडेंट लिखता है कि वो रूम के अंदर कब गया, कब बाहर आया, अब कितना टाइम लगा उसको रूम क्लीन करने के लिए। जो रूम होता है उसमें गेस्ट की बिलोंगिंग्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक ऑनेस्टी और लॉयल्टी, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक हाउसकीपिंग पर्सनल में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्लीजिंग पर्सनालिटी। एक अच्छे हाउसकीपर की ये पहचान होती है कि वह, उसके बाल अच्छे से ट्रिम होने चाहिए, शेव होना चाहिए,
नेल्स पूरे कटे होने चाहिए, वेल जो जो ड्रेस पहनी है वो वेल आयरन होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको दिखने में अच्छा हेल्प करती हैं। मतलब जब आप किसी चीज़ की क्लीनिंग करने के लिए जा रहे हैं तो पहले मैंने आपको बताया कि आपको पहले खुद पे काम करना है। आप खुद पर्सनल हाइजीन, क्लीनिनेस, अच्छे कपड़े पहनेंगे, तब जाके आप किसी रूम को क्लीन कर पाएंगे। और जब आप गेस्ट से बात करते हैं तो वो एक अच्छा लगता है कि हाँ, एक वेल मैनर्ड, वेल ग्रूम्ड यहाँ की टीम है जो रूम को क्लीन कर रही है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक प्लीजेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इससे आता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड। देखिए, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक हर एक हाउसकीपर में ही नहीं, बल्कि जो भी कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसमें ये होना ही चाहिए। आपको अगर मैं हाउसकीपिंग के टर्म्स में बताऊं, होटल्स के टर्म्स में बताऊं, तो जो रूम अटेंडेंट होते हैं उनको मॉर्निंग में ही पता चल जाता है कि आज उनको इतने रूम बनाने हैं। लेट्स से उनको 15 से 20 रूम बनाने हैं, किसी रूम अटेंडेंट को आज 20 रूम बनाने हैं, तो वो पहले से ही उसको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं ये रूम बनाऊंगा, इसके बाद मुझे वैक्यूम रूम बनाना है, मुझे 10 बजे तक मुझे वैक्यूमिंग कर लेनी है, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट 10 तक पहुंचा देनी है, 15 मिनट का मुझे ब्रेक लेना है। मतलब जो भी आपको टाइम मिल रहा है, आप वो टाइम, उसी टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत सिचुएशन चेंज हो सकती है कि फ्रंट ऑफिस ने बोल दिया ये रूम चाहिए, आपके सुपरवाइजर्स आपके पीछे आ गए कि ये रूम छोड़ो, ये रूम करना है, तो वो आपको एक ऑर्गेनाइज रहना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैंने ये रूम छोड़ा है तो मुझे शिफ्ट एंड होने से पहले मुझे इस रूम को क्लीन करके वापस भी देना है, ताकि उसको फ्रंट ऑफिस जल्दी से जल्दी सेल कर सके। अगर आप सुपरवाइज़र हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि मुझे राउंड भी लेना है, मुझे रिपोर्ट भी बनानी है, मुझे अपनी शीट भी भरनी है, मुझे रूम्स भी चेक करने हैं, मुझे असिस्टेंट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को रिपोर्ट भी करना है, ट्रेनिंग भी लेनी है, गाइडेंस भी देना है अपनी टीम मेंबर्स को इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ऑर्गेनाइज्ड होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो हम में से हर किसी के पास होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी ऑक्यूपेशन में हो। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं, जैसे राइट एटीट्यूड हो गया, कामनेस हो गया, मेमोरी हो गया। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक स्पॉन्टेनियस होते हैं, जैसे कि डिप्लोमेसी हो गया। आपकी बातों में कई बार डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए जब हम गेस्ट से बात करते हैं, क्योंकि जब हम, जैसे हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आया, वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम स्ट्रेट अवे गेस्ट को ना नहीं बोल देते हैं। तो वहाँ पे हमको अपना एक कॉमन सेंस यूज़ करना है और उनको बोलना है कि आई गेट इट चेक फॉर यू, प्लीज़ गिव मी 5 to 10 minutes, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। अगर गेस्ट आपको रूम पे मिल गया तो आप ऐसा बोल सकते हैं करके, हमने झूठ नहीं बोला है, लेकिन उस टाइम पे हमने अपना ब्रेन यूज़ करके हमने एक टाइम लिया है कि हम इस टाइम के अंदर अपने सुपरवाइजर्स, अपने मैनेजर्स या फिर डेस्क में इन्फॉर्म करके पता कर सकते हैं कि क्या हम ये सर्विस दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आगे आपका सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, वो बात करेंगे। कामनेस की जहाँ बात आती है वहाँ ये है कि आपको कामनेस थ्रू आउट द डे मेंटेन करनी है, क्योंकि आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो पैनिक नहीं होना है कि 12 बजे से पहले मुझे 15 रूम बनाने हैं, 2 बजे के बाद मुझे 10 रूम बच गए हैं, मेरे इतना काम है, मुझे रूम भी क्लीन करना है, मुझे ट्रॉली भी सेट करनी है, मुझे पानी भी लाना है, मुझे ट्रेनीज को भी सिखाना है, मुझे कॉरिडोर भी वैक्यूम करना है, मुझे ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट भी बनानी है, मुझे मेरी सेक्शन शीट भी भरनी है। तो आपको ऐसा पैनिक नहीं होना है, आपको एक कामनेस थ्रू आउट द डे मेंटेन करना है, जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा। आपको जो भी मैनेजर अच्छा लगता है या फिर जो भी सुपरवाइजर अच्छा लगता है, आप उसके काम करने का पैटर्न देखिए। या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि आपके असिस्टेंट मैनेजर चला रहे हैं या मैनेजर्स चला रहे हैं कि यार बहुत काम है यार, आज तो इतना काम कोई करता है क्या, ये कैसा होटल है, ये कैसा हॉस्पिटल है या कैसा सिनेमा हॉल है, इतने सारे गेस्ट क्यों आते हैं यहाँ पे, मेरा काम बढ़ जाता है, ये नहीं है वो नहीं। तो आपको ऐसा एक्सक्यूजेस नहीं देना है, कामनेस थ्रू आउट द डे मेंटेन करना है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक लर्नेबल स्किल है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगी। ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हर एक हाउसकीपिंग पर्सनल में होने ही चाहिए, या फिर जो एक एस्पायरिंग हाउसकीपर्स हैं, जो अभी बच्चे हाउसकीपिंग फील्ड में आना चाहते हैं या जो करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो उनमें ये चीज़ होनी ही चाहिए, या फिर वो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको डेवलप भी कर सकते हैं। और ये चीज़ आप अपने रिज्यूमे पे ज़रूर मेंशन कीजिए अगर आप हाउसकीपिंग में जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप फ्रेशर भी हैं तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस जो मैंने टास्क की आर सीरीज़ पे डिटेल वीडियो बनाई है, या फिर कारपेट क्लीनिंग के कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, हाउसकीपिंग क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको देख सकते हैं, उससे आपकी नॉलेज ही इनहेंस होगी। आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं या फिर मैं उनका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाऊँ या फिर आपसे नॉलेज शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।